जीवन में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम सभी कोई किसी लेवल पे, कोई किसी लेवल पे, कोई किसी लेवल पे। एक हाउसवाइफ भी है ना, वो सक्सेसफुल होना चाहती है। वो कैसे हो सकती है सक्सेसफुल? जो हाउसवाइफ है वो थोड़ा बोलेंगे क्या क्या चाहते हैं आप लोग जीवन में, कैसे आप अच्छा फील करेंगे। पति मेरी बात सुने, इसको छोड़ देना आप और बताओ। घर अच्छे से मैनेज हो जाए, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और खाना अच्छा बने, वेरी गुड। दैट अ वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। खाना बढ़िया खिलाओ, आदमी कभी बाहर नहीं जाएगा। हम जो काम करें उसको इम्पोर्टेंस मिले, वैल्यू मिले, आपने अच्छा किया। दैट मीन्स यू नीड एप्रिसिएशन फॉर द वर्क यू डू। सुबह से रात तक वाइफ काम करती है और ये लोग खड़ूस एक बार नहीं बोलते कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम बहुत पूरा घर मैनेज करती हो, तुम इतने प्यार से सब घर देखती हो। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। ऐसे मत लीजिएगा, मैं किसी को नहीं बोल रहा, प्लीज। इट्स फॉर द मेल पर्सन्स ऑफ द होल वर्ल्ड। अमेरिका, एक लेडी पहुंचती है लॉयर के पास, मुझे तलाक चाहिए। वो लॉयर काउंसलर भी था। ये डेल कार्नेगी अपनी बुक लिखा है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स में लिखता है वो, कि वो कहती है मुझे तलाक चाहिए। तो वो कहता है क्यों? कहती है मैं जब से शादी होकर आई हूँ घर में, आज 8 साल हो गए हैं, एक बार उसने मुझे ये नहीं बोला कि तुम बहुत अच्छे से घर रखती हो, थैंक यू, कुछ नहीं, कोई एप्रिसिएशन नहीं है। वो काउंसलर कहता है कि ठीक है, आप ऐसा करो, 3 दिन बाद आना और कल अपने हस्बैंड को भेज देना। नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड आता है, यस प्लीज, आपको पता है आपकी वाइफ आपसे तलाक चाहती है। हैं? हो ही नहीं सकता, इतनी अच्छी है, इतना अच्छे से घर रखती है, बच्चा भी हमारा 4 साल का है, इतने अच्छे से पालती है, सब ठीक है। जस्ट मिनट। वो काउंसलर कहता है, क्या तुमने ये बातें अपनी वाइफ को कभी बोली हैं? क्या वाइफ को बोल ली हैं? वाइफ को बोलूं ये बात कि तुम घर अच्छे से रखती हो, तुम बच्चे को अच्छे से पालती हो? तो उसको करना ही चाहिए, वो तो उसको करना ही चाहिए। माँ बाप को बच्चों को अच्छे से पालना चाहिए। अगर बच्चे कभी कह दें मम्मी पापा तुम लोगों ने हमको बहुत अच्छे से पाला, तो कैसा लगेगा? और अगर कभी ना कहें तो कैसा लगेगा? मतलब ध्यान तो नहीं जाएगा, लेकिन एक खुशी जो महसूस होगी जब वो कहेंगे बच्चे आप लोगों ने हमें बहुत अच्छे से पाला, वो खुशी की कमी रह जाएगी जिंदगी में अगर उन्होंने कभी हमसे नहीं कहा। और यही बात काउंसलर कहता है, तुम अगर अपनी वाइफ को कभी एनकरेज नहीं करोगे, अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो वो कैसे खुश होगी? उससे क्या पता कि तुम्हारे मन में क्या है। कहता है देखिए जी, मैं सुबह से काम पर जाता हूँ, रात को लौटता हूँ थका हारा, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, मेरे पास कहाँ टाइम है इन बातों का। पर मुझे पता है मैं संडे को घर होता हूँ तो मैं देखता हूँ वो सारा घर का काम करती है, बहुत अच्छे से मैनेज करती है, बहुत अच्छे से रखती है। अब मैं क्या बोलूँ, सब सही है, लेकिन वाइफ तो पहुँच गई, मुझे तलाक चाहिए। क्या अमेरिका है ना, वहाँ तो ये चलता ही रहता है, हम लोगों के समझने के लिए है बात। तो काउंसलर फिर अगले दिन दोनों को बुलाता है और हस्बैंड से कहता है अब तुम वो बात जो कल तुम मेरे को बोल रहे थे अपनी वाइफ को यहीं बैठकर बोलो। देखता है उसकी वाइफ की तरफ, वो तुम घर बहुत अच्छे से रखती हो, वो बच्चे को बहुत अच्छे से पालती हो, सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। वो ये कह रहे थे कि तुम डाइवोर्स चाहती हो। हाउ कैन यू से दैट? तो कहती है डिड यू एवर से दिस थिंग टू मी बिफोर? आई कीप माई हाउस वेल, आई एम ब्रिंगिंग द चिल्ड्रन वेल। तो सोच में पड़ जाता है। काउंसलर से कहता है कि
देखिए मैंने कहा तो अभी, कितना ईगो होता है मेल पर्सन्स में कि वो दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते। आपसे नहीं कह रहा, पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड यही प्रॉब्लम है। जब हम इस क्लास में बैठते हैं, बात को समझते हैं और एक बार भी अपनी वाइफ से कह देते हैं कि तुम घर बहुत अच्छा रखती हो, तुम बच्चे को बहुत अच्छे से पालती हो, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया है, मुझे मालूम है थोड़ी कमियां हैं, तुम में भी हैं और मेरे में भी है। तुमने जब बोला कि ये सामान लेते आना, मैं कभी कभी भूल गया। तुमने जब बोला ये काम करना है और मैं भूल गया। तुमने बोला पुताई होनी है घर की, कब से बोला मैं भूल गया। कई बातें तुम बोलती रही, मैं भूल गया। कई गलतियां मेरी रही। तो वाइफ उस समय क्या बोलेगी? नहीं नहीं सुनिए, ऐसा मत कहिए आप। फीमेल माइंड कितना प्रेम होता है, कितना प्रेम होता है, और मेल सिर्फ ईगो होता है, अहंकार। और गुरु के पास आने से वो हमारा अहंकार गलता है, गंवता है, डाउन होता है। हम तारीफ कर पाते हैं। होटल का जो स्टाफ है वो आपको मुस्कुराता हुआ मिल रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा, है ना? अभी और 5 महीने देखिएगा। नहीं तो चिड़चिड़ाते हुए लोग आते हैं, वो सोचते हैं नौकर हैं सब हमारे। ये नौकर नहीं है, ये सब हमारे असिस्टेंट्स हैं, ये हमारे साथी हैं सब। भगवान का रूप है, ये सेवा में है, ये सेवा कर रहे हैं, भगवान का रूप है। ये नौकर नहीं है, कभी मत समझिएगा। ये हमारे जैसे हैं बिल्कुल सब। सबसे प्रेम से मिलिए। कोई भी सामने इनमें से मिले, ऐसे हल्के से जैसे होता है, राधे राधे कर दीजिए, राधे राधे कर दीजिए, नमस्ते कर दीजिए। ना बोल पाए तो ऐसे सिर, तो जैसे आजकल ट्रेंड है, ऐसे सिर हिला दिया, ऐसे हिला दीजिए। वो हिलाएं ना हिलाएं, आप हिला दीजिए। बेसिक प्रेम हमारे अंदर। जब तक ये बेसिक प्रेम नहीं होगा, घर में हम प्रेम से कैसे रह पाएंगे? लोग घर में रहते हैं कैसे? हिंदी में बोलूं, कुत्ते बिल्ली की तरह। अगर दिखते नहीं है कुत्ते बिल्ली की तरह, तो होते अंदर में कुत्ते बिल्ली की तरह ही हैं। ऑपोजिट्स। भगवान ने ऐसा बनाया है दुनिया को, इतना मजा आया भगवान को दुनिया बनाते में, कि उन्होंने ऑपोजिट्स को मीट एंड मर्ज बोलते हैं। वाइफ का नेचर अलग होगा, हस्बैंड का अलग होगा। मिलता जुलता होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत होता है, पर होता है थोड़ा उल्टा होता है। ये भगवान ने बनाया है। काउंटर पार्ट्स, थोड़े थोड़े दिन का मन अलग अलग होता है। सत्संग में बैठ करके हम एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस सीखते हैं, प्रेम सीखते हैं। कमियां सब में होती हैं, मेरे में भी कमी है, ऐसा थोड़े मेरे में कमी नहीं है, मेरे में भी कमी है। और आप बोल सकते हो बहुत कमी है, मैं कहूँगा हाँ जी आप कम बोल रहे हो, मेरे में और ज़्यादा कमी है। सब में कमियां होती हैं, आपका दिल जानता होगा, बोलो मत बोलो, सब में कमियां होती हैं। When we accept ourselves as we are, तो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे दूसरे को भी as he or she is। तो सक्सेसफुल होने के लिए पहला पॉइंट था फील एम्पैथी। ये जो अभी आपको मैंने सारी बातें बताई, ये फर्स्ट पॉइंट है, फील एम्पैथी। सामने वाले से प्रेम, जो हमारा काउंटर पार्ट है उससे प्रेम, अप्रिशिएट करना, एनकरेज करना। कभी कभी, रोज तो आप नहीं कर पाओगे, आर्टिफिशियल कब तक बनोगे? आर्टिफिशियल नहीं बनना है, पर जब आपको टाइम मिले, बैठो पास में, चाय पी रहे हो, तो झगड़े का मूड हो तो पहले शुरू करो। जैसे वाइफ है बोलेगी, सुनिए मेरा झगड़े का मूड है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फील एम्पैथी, सहानुभूति, संवेदनशील। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। सक्सेसफुल होना चाहते हैं जिंदगी में, तो पहला पॉइंट है इसका, फील एम्पैथी। वी
विचार करें दूसरे को क्या पसंद है जो हमारे साथ है। अब ये हर जगह लागू होगा, एक घर में भी लागू होगा, एक ऑफिस में, एक कंपनी में। देखिए 1950 का एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी अमेरिका का, एंड्रयू कार्नेगी, उसको बोलते थे मैन ऑफ स्टील। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अमेरिका का रिचेस्ट यानी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन ऑफ दैट टाइम 1950s ऑनवर्ड्स। उसके लिए बोलते थे उसको स्टील के बारे में क्या नॉलेज होगी। ही वॉज किंग ऑफ स्टील, स्टील की फैक्ट्री का मालिक, बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक। वो स्टील बनाने के बारे में कुछ नहीं जानता था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसको एक आर्ट थी, हाउ टू डील विथ पीपल। बस ये आर्ट ने उसको नंबर 1 पर ले जाकर खड़ा कर दिया, हाउ टू डील विथ पीपल। जब कोई आदमी बिजनेस करने लगता है ना और थोड़ा भी बिजनेस पिकअप कर जाता है तो वो सोचता है मैं तो अब राजा हो गया। अपने सबऑर्डिनेट से बदतमीजी से बात करता है और उसी दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। भले किताबों में ना हो, भले देखने में ना आए, पर वही दिन से उसका डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है। पुराने लोगों का मुझे याद आता है, घर के सर्वेंट्स को सर्वेंट करके नहीं मानते थे, बहुत इज्जत से बात करते थे। और जब वो सर्वेंट के पास कोई लड़की वाला लड़के वाला आता था, बाहर मिलता था, भैया एक बात बताओ, ये लो 100 का नोट, जरा अपने मालिक के बारे में बताओ कैसे हैं। अरे साहब बड़े बदतमीज है। नौकर क्या बोलेगा बाहर? और अगर आप उसको प्यार से डील करते होंगे तो क्या बोलेगा बाहर? साहब मेरे मालिक जैसा कोई मिलेगा नहीं आपको, कर दो शादी लड़के की लड़की की। वहां पर जहां का नौकर खुश है वहां के तो सारे लोग खुश होंगे। घर से शुरू होती है चीज, घर से लेकर ऑफिस तक, हर जगह तक। एंड्रयू कार्नेगी की खास बात, जब फैक्ट्री में निकलता था पूरा दिन फैक्ट्री का चक्कर लगाता था और एक एक वर्कर के पास जाकर बाय नेम उसको पुकारता था। अरे मिस्टर जॉन प्लीज कम, हाउ इज एवरीबडी एट होम, हाउ इज योर मदर, नॉट वेल, ओह आई सी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अच्छा डॉक्टर को दिखाना है, ओके go to the office, I'm just going to the office, I'll tell them, they'll make the payments of the doctor। और वो आदमी जिंदगी भर के लिए एंड्रयू कार्नेगी का चाहने वाला बन जाता था। मेरी मदर का इतना ध्यान रखा इन्होंने। और फिर एक हफ्ते बाद, हाउ इज योर मदर नाउ? सर शी इज परफेक्टली फाइन। ओह वाओ वेरी गुड, सो नाइस। हम लोग बोलेंगे हम लोग के अंदर ना भरपूरता नहीं है, अभी इतना पैसा नहीं है, पता नहीं कितना पैसा चाहिए हमको, एक तो ये नहीं समझ में आता। जो हमारी बेसिक जो है ना अंदर में पड़ा हुआ, क्या हम लोग बहुत गरीबी में पैदा हुए, कमी में, और वो चीज़ आज तक हमको खाई जा रही है। कितना ही पैसा हो गया है पर आज तक हम वही बने हुए हैं। चेंज योर एटीट्यूड, फील एम्पैथी। दूसरों के लिए हमारे अंदर जब तक प्रेम नहीं आएगा, भरपूरता अंदर में नहीं आएगी। ये बातें सुनने से हमारे अंदर में भरपूरता आनी शुरू हो जाती है। और जब हम प्रेम करना शुरू करते हैं, सबके प्रति प्रेम का भाव, हमारा जीवन चेंज होता चला जाता है। पैसा तो आपके पास देखिए 20 लाख हो तो भी और 20 करोड़ हो तो भी खानी आपको वही 2 रोटी है, वही सब्जी वही रोटी। ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे। जीवन का निर्माण सत्संग के द्वारा होता है। एक्चुअली क्या है ना, हम गुरु से राय क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं। और अगर हम गुरु से राय कर लेते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। हमने एक बात सुनी थी अपनी जब क्लासेस करते थे हम, यू मीट द मेंटर, you become more wise, intelligent, but one thing, you let the mentor go, and that's the worst part. Don't let the mentor go from your life.
एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर मेंटर है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन एक सक्सेसफुल जीवन होगा। राजा महाराजा सब लोग गुरु रखते थे। महाराजा दशरथ के यहाँ वशिष्ठ मुनि गुरु, हर एक के यहाँ। भगवान कृष्ण ने 2 गुरु बनाए अपने जीवन में। बचपन में एक जिन्होंने सारी विद्या दी, संदीपनी मुनि, और जब वो बहुत 70 इयर्स के हो गए तो उनको ये हुआ कि मुझे आत्मज्ञान पूरा एक जिस्त बनानी चाहिए सारे वेद शास्त्रों की, उपनिषदों की। तो भगवान कृष्ण 12 साल जाकर घोर अंगिरा ऋषि के आश्रम में रहे 12 साल और पूरा अध्ययन किया और निचोड़ निकालकर 100 साल की उम्र में श्रीमद् भगवद गीता उनके मुख से निकली। एट द एज ऑफ 100 years भगवान कृष्ण। फील एम्पैथी, दूसरों के प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव, सबके प्रति, चाहे वो हमारी वाइफ है, चाहे हमारे हस्बैंड हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम कंपनी में हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में हैं, कहीं भी हम हैं, एक प्रेम का भाव हमारा सबके प्रति। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो कैसे हो, जो करता हुआ जाता है। यहाँ देखिए एक उदाहरण आता है। एक आदमी रोज जब फैक्ट्री आया करता था, वो बहुत बड़ा एक रेफ्रिजरेशन प्लांट था जहाँ बहुत सारी चीज़ें बना करती थी और फ्रोजन चैम्बर में डाल दी जाती थी। रोज गुड मॉर्निंग करता हुआ आता था गार्ड्स को और गुड इवनिंग करता हुआ जाता था। आज वो गुड मॉर्निंग करके तो गया लेकिन गुड इवनिंग नहीं हुई शाम को। गार्ड ने देखा वो गुड इवनिंग वाले नहीं आए सर, मिस्टर जॉन। तो वो देखता हुआ खोजता हुआ गया, उसने देखा रेफ्रिजरेशन रूम बंद है, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्यों डाउट आया। उसने खोल के जब देखा तो वो जस्ट फ्रोजन होने वाले थे, कांप रहे थे खड़े अंदर, क्योंकि वो अंदर चले गए थे। खट से पीछे से दरवाजा बंद हो गया और अंदर खोलने का कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने उस दिन कहा कि आज मेरे मेंटर ने जो मुझे सिखाया था कि हर एक से प्रेम से मिलो, मैं आज बच गया, और नहीं तो मैं मर जाता। और 5 मिनट हो जाते तो फ्रीज कर जाते और पूरी रात बीतने, वो तो कोई मतलब ही नहीं, 5 मिनट में ही मरना था उनको। गार्ड ने दरवाजा खोला और वो सामने खड़े हुए थे। गार्ड ने एकदम उनको हक किया, बाहर लाया, उनको काफी देर हक किया रहा क्योंकि वो एकदम ठंडे पड़ चुके थे बुरी तरह से। उसने कहा सर आज गुड इवनिंग नहीं हुई थी। देख रहे हैं, एक छोटी सी घटना हमको सिखाती है, जिससे मिलो प्रेम से मिलो। दूसरा, करेज, हिम्मत। कोई भी काम करने के लिए हिम्मत चाहिए और इसी के साथ है हार्ड वर्क। हम सब के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी रहती है। मैं एक हस्बैंड वाइफ के बारे में जानता हूँ। पैसे की बहुत कमी में उनका जीवन शुरू में बीता। उन्होंने एक बार बताया कि हम नैनीताल गए तो वहाँ हमको छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस, डेकोरेशन पीसेस मिल रहे थे। उन पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे, बेस्ट फ्रेंड, इस तरह करके कोटेशंस लिखे हुए थे छोटे छोटे। हम लोग 2-3 लेकर आ गए थे घर। हमारा कारोबार कुछ अच्छा चलता नहीं था। हमारे यहाँ पेड़ बहुत थे हमारे बगीचे में। हमको माइंड में एक बात क्लिक की। हमने उनकी डंडियाँ टहनियाँ काट करके और इस तरह के गिफ्ट आइटम्स घर में बना डाले। फ्री में हो गया सबको। जरा सा पेंट चाहिए, बस काला काला पेंट, जिसमें स्लैश काट करके और बस खाली काले पेंट से लिख देना है। और हमने वो बनाने शुरू कर दिए और 15-15 रुपए में बिके। तब की बात है, आज से 20-30 साल पुरानी। 15-15 रुपए में बिके, लेकिन वो 15 रुपए पूरे हमारे होते थे। लागत कुछ नहीं थी, घर के पेड़ थे। फ्लावर डेकोरेशन वहीं हमारे घर में फ्लावर्स होते थे। कपड़े हर जगह होते हैं, कपड़ों के बना के फ्लावर्स वैसे बना के फ्लावर डेकोरेशन बेचने शुरू कर दिए और धीरे धीरे पैसा आने लगा। एक न एक काबिलियत, मैं तो आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं, हर एक में होती है, हर एक में। कर्नल सैंडर्स एट द एज ऑफ 60 years रिटायरमेंट हो गया।
पैसे भी नहीं पास में ज़्यादा। घर में तरह तरह की चीज़ें बना बना के उन्होंने डोर टू डोर बेचना शुरू करा। लोग लेते नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं होते थे, पर वो कोशिश करते रहे। 1 साल तक तो उनको ऑर्डर ही नहीं मिले थे। 1 साल बाद ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए। धीरे धीरे करके राइज करते रहे और एक बहुत बड़ी चेन बन गई थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपने नाम सुना हुआ KFC, कर्नल सैंडर्स। 60 साल की एज में काम शुरू करा, पैसा भी नहीं था पास में, घर में चीजें बना के। एक शेफ है अमेरिका में, वो इंडिया में जब चंडीगढ़ में था तो गैरेज में काम करता था, चीज़ें बनाता था, छोटी छोटी पार्टीज में सप्लाई करने का काम करता था। अक्सर पार्टी वाले लोग पैसे मार लेते थे, पूरे पैसे नहीं देते थे, बहुत तंग किया उसको। एक दिन म्यूनिसिपैलिटी वाले आए और जो गैरेज थोड़ा बाहर को बने हुए थे कोई भी चीज़, वो तोड़ते हुए चले गए। उसका गैरेज भी टूट गया। उसने कुछ पैसे अपने मामा जी से लिए और अमेरिका चला गया और वहाँ न्यूयॉर्क सिटी में एक काफ़ी बड़े इंडियन रेस्टोरेंट का मालिक है इस समय। हर एक का जीवन, कोई एक आर्ट हमको आती हो, कोई भी एक आर्ट, वो हमको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। तो हैव करेज एंड हार्ड वर्क। रातों रात कोई पैसे वाला नहीं होता है, ये ख्वाब की दुनिया में जीना बेवकूफ़ी है। 1000 लोगों में किसी एक की किस्मत जोर मार गई, अचानक ऑर्डर मिल गए, पैसा आ गया, तो हम सोचते हैं सब ऐसे ही, सबका नहीं होता ऐसे। हजारों में किसी एक का हो जाता है। सब लोग जो भी बनते हैं हार्ड वर्क से। धीरू भाई अंबानी से किसी ने पूछा आपकी सक्सेस का क्या राज है, तो उन्होंने कहा 5 पॉइंट्स है। पहला हार्ड वर्क, दूसरा हार्ड वर्क, तीसरा हार्ड वर्क। तो वो चौंक गया आदमी, बोला आप, बोला सुनो, चौथा ट्रस्ट इन पीपल, जो हमारे यहाँ काम करते हैं उन पर विश्वास करो। 5वां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो आप कमाते हो उसको सबको दो। जब विमल इंडस्ट्री उनकी चल रही थी, जितना पैसा वो कमाते थे सारा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते थे, और समय जैसे जैसे बीतता गया, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, विमल जो कंपनी थी इतना ग्रो कर गई जबरदस्त कि उसके बाद तो उनका नो स्टॉपिंग, रुकना था ही नहीं। हर एक की जिंदगी में कुछ न कुछ वैल्यूज होती हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, करेज और हार्डवर्क, ये सबके लिए लागू होती है। हैव करेज, जो करना है वो करो, और मेहनत से मत डरो, दिन रात एक कर दो। हमारा तो ऑफिस में जी 10 से 5 का है, 5 के बाद हम कॉल अटेंड नहीं करते। आप ज़्यादा एक ऊंचाई तक नहीं जा पाओगे। आपके लिए कोई दिन रात नहीं होता, आप हर समय कॉल अटेंड करते हो अपने कस्टमर्स की। आप देखो कौन रोक लेगा आपको। 24/7 आपका फ़ोन खुला है, आप काम करते हो। ऐसा थोड़ी सोते नहीं हो, खूब सोते हो। जब काम नहीं है तो सोते हो, काम होता है तो सोते नहीं हो। एडजस्टमेंट, हार्ड वर्क। तीसरा है फेथ। अभी 2 तरह का फेथ होता है। एक तो फेथ इन पीपल, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनमें उनके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। माँ बाप का बच्चों पर विश्वास नहीं होगा तो वो राइज नहीं कर पाएंगे। विश्वास तो करना पड़ेगा, फ्रीडम देनी पड़ेगी उनको, लेकिन एक हद तक बेटा आप फ्री हो, पर उस हद के बाद नहीं, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। कल को कोई हमसे पूछेगा तुमने बच्चे को बिगाड़ लिया, तो बेटा हम क्या जवाब देंगे। तो हमारा फेथ है तुम में, बच्चों में भी माँ बाप के प्रति फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये हमारा भला चाहते, ये हमारा बुरा नहीं चाहते, ये हमारा भला चाहते। वो कैसे जगेगा, वो आप जगाएंगे।
हैव फेथ। दूसरे प्रकार का फेथ है स्पिरिचुअल, भगवान में। भगवान जो करते हैं हमारे लिए वो अच्छा करते हैं। भगवान हमारे लिए जो करते हैं अच्छा करते हैं। कितना ही हमारे बुरे दिन कभी गए हों, जब हम लाहौर में थे ना, लोग बताते हैं, पर जब भारत में आए कोई बात नहीं, एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया, एक ग्राफ नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया उनका। चाय का ठेला लगाते थे, बिस्किट बेचा करते थे ट्रेन में, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान हो गई। अलीगढ़ में एक हैं, पहले तो नंबर 1 पे चल रहे थे, अभी और आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए, बहुत अच्छा काम चलता है अभी। पर वो समय उनको भूलता नहीं है, जब हम लाहौर में थे और जब यहाँ आए थे, कुछ नहीं था, 20 रुपए लेकर आए थे। चलो उस टाइम के 20 रुपए भी आज के 20,000 या जो भी आप बोलो, पर क्या होता है उसमें? कहते हमने चाय का ठेला लगाया, बिस्किटें बेची, और धीरे 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 करके समय के साथ मिठाई की दुकान हो गई, बहुत बड़ी। हैव फेथ। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, क्योंकि वो इतने समझदार व्यक्ति हैं कि अगर उनके पास बैठकर बात करो तो ऐसा लगता है ये कितने ज़्यादा समझदार हैं। जिंदगी ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया। चौथा है हैव ट्रस्ट। ट्रस्ट इन पीपल, लोगों में विश्वास, या उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करना, एक लॉयल्टी डेवलप करना कि यदि तुम अच्छे से काम करोगे तो तुमको ये इंसेंटिव मिलेगा। कंपनीज में होता है ना, साल के बीच में या साल के आखिर में कुछ ना कुछ वो एनकरेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, कोई चीज़ देंगे, हॉलीडे देंगे, कुछ ना कुछ देते हैं, तो लोग उसमें बहुत खुश होते हैं। एक दिल से एक रिश्ता कायम करना, हर एक के साथ एक प्रेम का रिश्ता कायम करना, एक प्रेम का भाव रखना सबके प्रति, ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और घर से इसकी शुरुआत होती है, और जहां आप काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, उन तक ये पहुंचती है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।